वेलकम बैक बच्चों। यू आर वाचिंग एक्सरसाइज 8.4 सॉल्यूशन रिलेट टू इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ऑफ एनसीईआरटी। Before solving the question of this exercise, we will discuss about the identity which relate to this chapter and are most important to solve the question. So let's see. Sine square theta plus cos square theta, that is equal to 1 if angle are same of both sine and cos with addition with square of both, then it will be equal to 1. And from this identity we have needed that साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमें कहीं ज़रूरत पड़ती है ऐसे तो हम ये रिप्लेस कर सकते हैं या इसकी जगह ये रिप्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों की जगह पर इंटरचेंजिंग आप रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरी आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। यहाँ पर ये निगेटिव होता है तब 1 जाता है, तो इससे अगर हम सेक स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर हम टेन स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो हमें टेन को क्योंकि ट्रांसफ़र करना पड़ेगा तब पॉजिटिव बनेगा, तो 1 इधर लाना पड़ेगा, तो ये वैल्यू हो जाती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह से तीसरी आइडेंटिटी होती है, यही रिलेशन है कॉसेक और कॉट का, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल 1। सो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड सिमिलर एज कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इन सारी आइडेंटिटीज़ को या इनसे निकलने वाली वैल्यूज़ को कहीं ना कहीं हम रिप्लेस करेंगे, तो ये आपको लर्न हो जानी चाहिए। आप इसको नोट कर सकते हैं, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 8.4 which relate to these identities and also relate to other relations like cosec। साइड में हम बता देते हैं आपको, ये भी आप लर्न कर लें। cosec that is the cosec with any acute angle is equal 1 by sine, और यू कैन से साइन इक्वल 1 by cosec, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इसी तरह से sec is 1 by cos and cos is 1 by sec. Similarly tan is 1 by cot and cot is 1 by tan and also tan is sin by cos। क्योंकि हमें जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज को लगाने का एक सबसे बड़ा मोटिव है सॉल्व करने का कि इसमें आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है, साथ में कुछ कैलकुलेशन बेस्ड हैं तो कैलकुलेशन सीखने हैं। बट जो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट है वो जनरली आप ध्यान रखना है साइन और कॉस में ही सॉल्व किए जाते हैं जनरली, यानी 90% केसेस में हम साइन और कॉस को कन्वर्ट करके हम करते हैं। यानी क्वेश्चन अगर सेक टेन है, कॉट है, कोसेक है, तो उसको पहले हम इन्हीं फार्मूला से हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी तरह से कॉट का अगर देखें तो इसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा कॉस बाई साइन। तो इन फार्मूलाज़ को, इन आइडेंटिटीज़ को अगर आप लर्न रखते हैं तो एक्सरसाइज फिर इजी हो जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। यानी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को कॉट ए में कन्वर्ट करना है, ये जो 3 दिए हैं। तो बच्चों जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है किसी में भी कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले हमें वही आइडेंटिटी जो 3 लिखी है वो ध्यान रखनी चाहिए, साथ में रेसिप्रोकल वैल्यू ध्यान रखनी चाहिए। जैसे इन 3 में से साइन है, साइन के बाद में जैसे सेक है, सेक के बाद में जैसे टेन है, तो आप देख सकते हो टेन ऐसा है जिसकी आइडेंटिटी ही रेसिप्रोकल में कॉट के साथ रिलेशन होता है, तो ये 1 बाई कॉट ए है। आप देख सकते हो टेन कॉट में कन्वर्ट हो गया, बस यही चाहता है क्वेश्चन कि इसमें कन्वर्ट करिए। फिर देखिए सेक को कॉट बनाना है, लेकिन सेक का रिलेशन किसके साथ होता है याद करिए, सेक का रिलेशन होता है टेन के साथ में। बट आपने फार्मूला पढ़ा जो उसमें पढ़ा सेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, आप फार्मूला देखते जाइए। तो इसको सेक ए को हम पहले टेन में बदलेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, लेकिन टेन में आंसर नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए कॉट में, तो टेन कॉट का रिलेशन होता है।
तो इसको हम लिख सकते हैं √1+1/cot², जिससे कि ये कॉट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अब ये यहाँ पर एक सॉल्यूशन दिखने लगा, तो इसको आप सॉल्यूशन कर दीजिए। सॉल्यूशन क्या दिखने लगा, नीचे एलसीएम आ गया cot², तो यहाँ पर बन जाएगा cot²+1, यानी 1+cot² लिख सकते हो। ठीक है, फिर इसका रूट करोगे तो ऊपर का तो रूट नहीं निकलेगा, तो ऊपर हमारा एज इट इज़ 1+cot² आ जाएगा। लेकिन डिनोमिनेटर जो है इसका स्क्वायर है, रूट है, तो स्क्वायर रूट से दोनों कैंसिल हो गए तो कॉट है। तो ये इस तरह से कन्वर्ट हो गया। अब बचा साइन है, इसमें हम यही मैनर ही इसका फॉलो करना है। तो देखिए साइन का जो रिलेशन होता है वो होता है एक तो कॉसेक के साथ में और एक कॉस के साथ में। कॉसेक के साथ में रेसिप्रोकल होता है। कॉसेक को हम क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि कॉसेक और कॉट में रिलेशन होता है, इसलिए हम इसको कॉसेक में कन्वर्ट कर लें। आप इसको समझें, कॉसेक में कन्वर्ट कर लिया। अब कॉसेक का रिलेशन कॉट में होता है, क्योंकि वो स्क्वायर में है और यहाँ स्क्वायर तो लगा नहीं, तो फिर रूट लग जाएगा। क्या होता है, 1+cot² है। तो ये डायरेक्ट अगर ऐसे समझ पाते हो तो ठीक है। अगर इसको नहीं ध्यान गया आपका, बाई चांस आपको पता है साइन का रिलेशन कॉस के साथ होता है, यहाँ स्क्वायर होता तो हम इसको 1-cos² लिख लेते, लेकिन ये स्क्वायर तो नहीं है तो इसमें रूट लग जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये बन गया। अब कॉस का रिलेशन, कॉस को हम से रेसिप्रोक में सेक कहते हैं, तो इसका हमारा ये हो गया 1-1/sec² है। और सेक का रिलेशन टेन के साथ होता है, तो इसको हम टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका ये था ऊपर जो चल रहा है, और एक ये दूसरा तरीका है, ये हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं आर लगा करके। तो ये केवल कन्वर्जन है, आपका माइंड केवल सॉल्व करने के लिए एक दो क्वेश्चन ये दिए गए हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से समझ लें। क्वेश्चन 1 और 2 एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए 1/sec² है। अब ये 1/sec² है, जो sec² वो रिलेशन 10 के साथ देता है, 1+tan² है। तो आप इसको बना लीजिए 1+tan² है। और यहाँ देख सकते हो एलसीएम हो रहा है, तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, 1+tan² है, तो ये एलसीएम हो गया। अब इसमें ये इधर जाएगा, 1+tan² है, और -1 यहाँ बनेगा, तो 1 से 1 कट जाएगा और सिंपली ये बन जाएगा tan² है। हमें चाहिए कॉट में, तो tan होता है रेसिप्रोकल कॉट, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/cot² है। और इसमें भी हम लिख सकते हैं 1+, देखिए एक मिनट, 1+ और इस 10 को लिख सकते हैं 1/cot² है। तो जब एलसीएम लेंगे ना ये, तो यहाँ ये cot² बन जाएगा, और अपान में cot², तो ये cot² से cot² कट जाएगा। आप देख सकते हो यही वैल्यू आ जाएगी सिमिलरली। तो इस तरह से सिचुएशन है, आपको बस केवल कन्वर्जन सीखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा और शार्प हो लेते हैं। क्वेश्चन 2 में कह रहा है राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इन टर्म ऑफ सेक ए। मतलब हमें साइन ए, एंगल ए के लिए साइन ए है, कॉस ए है, टेन ए है, कॉसिक ए है, सेक ए तो खुद कह रहा है कि कन्वर्ट करिए, और ये इसके बाद कॉट ए है। इन सभी को सेक में कन्वर्ट करना है। सेक तो सेक है, बाकी सबको सेक में बदलना है। तो आपका सबसे पहला काम सेक का रेसिप्रोकल ढूंढना है। सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस, सबसे इजीली यही चेंज हो जाता है सेक में। तो ये बन गया 1/sec ए, पहला आंसर हो गया। अब आप देखो कॉस का रिलेशन क्योंकि साइन के साथ है, तो साइन को आप कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, साइन को आप कॉसेक रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर सकते हो। कॉसेक का रिलेशन कॉट के साथ होता है, तो कॉट में चला जाएगा, और कॉट फिर टेन में जाएगा, टेन फिर तब जा कर के सेक बनाएगा। तो सेक में फिर इस प्रोसेस से पहुंचने में टाइम लगेगा। अगर साइन को आपने यहाँ पर पहुँचाया कॉसेक से, तो कॉसेक का रिलेशन होता है कॉट से, कॉट में पहुँचेगा, फिर कॉट का रिलेशन होता है टेन से, फिर टेन में पहुँचेगा, टेन का रिलेशन होता है सेक में, तब जा कर के आप सेक का निकाल पाएंगे। तो बेटर है कि आप, क्योंकि कॉस निकाल चुके हो, तो साइन को हम कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉस में कन्वर्ट करने का मतलब 1-cos² है, क्योंकि रूट लगेगा, इसमें स्क्वायर नहीं है। तो अभी अभी कॉस ए की वैल्यू ये रखी है सेक में, तो सीधे सीधे रख दीजिए उठा के यहाँ पर। तो ये बन जाएगी √1 - 1/sec² है।
ठीक है, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1/sec है और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर करने पे ये हो गया। अब इसका आप ले लीजिए एलसीएम, तो एलसीएम लेने पर नीचे हो गया सेक स्क्वायर ए और ये बन गया सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, तो ये रूट करने पर रूट निकल सकता है, इसका नहीं निकलेगा, तो आपका ये आंसर हो गया रूट सेक स्क्वायर ए -1 एंड होल अपान सेक ए। तो ये देखिए सेक में कन्वर्ट हो गया, तो साइन भी सेक में कन्वर्ट हो गया, कॉस भी सेक में कन्वर्ट हो गया। अब टेन का खुद रिलेशन सेक होता है, तो ये सीधे सीधे टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर -1, तो ये सेक स्क्वायर -1 और यहाँ स्क्वायर हट गया तो रूट लग जाएगा। तो जब टेन का निकला है तो कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट जब टेन का रेसिप्रोकल हो तो इसको 1/10 लिख लीजिए और टेन की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये 1/sec स्क्वायर a-1, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कॉसेक का रिलेशन कॉट के साथ होता है, तो कॉसेक कॉट के साथ रिलेट करके आप लग बना सकते हो, या फिर आप देखो कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, साइन की वैल्यू आप लोगों ने निकाल ली है तो इसको 1/sin लिख लो, 1/sin लिखते ही इसको पलट के लिखोगे तो आंसर इसका आ जाएगा, यानी इसका सॉल्यूशन यहाँ से सेक स्क्वायर a-1। ये हमारे सारे के सारे कन्वर्जन सेक में हो गए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 8.4 क्वेश्चन 3, फर्स्ट पार्ट आपका है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27। आप देख सकते हो ऐसे एंगल हैं क्वेश्चन में जिनकी वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो रिप्लेस क्या करें। तो ऐसी सिचुएशन में आपको हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया था कि एंगल ऐसे पेयर ढूंढिए जिनका सम 90 हो रहा हो, तो देख सकते हो 63 और 27 दोनों का सम 90 हो रहा है, तो इसमें से किसी एक को 90 माइनस फॉर्म थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी अगर हम इस 63 को 90 माइनस 27 कह दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, प्लस साइन स्क्वायर 27, ये एक को बना रहने देते हैं, एक को चेंज करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर इसको चेंज कर लिया, 90 माइनस 73 लेस करेंगे तो ये 17 आ जाएगा। दूसरा वाला एंगल हमेशा माइनस में आ जाता है क्योंकि वही एंगल बनाना है, इन्हीं का सम 90 है। तो देखिए 90 माइनस थीटा के फार्मूले से साइन कन्वर्ट हो गया कॉस में, स्क्वायर है स्क्वायर बना रहेगा लेकिन एंगल वही हो जाएगा 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, और नीचे इसी तरह से कॉस कन्वर्ट हो गया साइन स्क्वायर में, तो साइन स्क्वायर 73 और प्लस कॉस स्क्वायर 73। पहली आइडेंटिटी याद करिए, जब एंगल सेम हो, दोनों स्क्वायर हों प्लस हों तो इनकी वैल्यू 1 होती है, तो ये आपका 1 हो गया, नीचे भी 1 हो गया, आंसर 1 हो गया। इसका सेकेंड पार्ट भी है, वैसे तो ये एक फार्मूला लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी का, आप चाहें तो फार्मूले के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, यानी डायरेक्टली अगर हम इसको जिसको भी जिस बच्चे को ये फार्मूला लर्न है तो इसको आप लिख सकता है साइन 25 प्लस 65 और इसको ऐड कर देगा तो साइन हो जाएगा 90 और 90 की वैल्यू होती है 1, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन अगर ये फार्मूला क्योंकि 10th में नहीं है तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आता है तो आप क्या करोगे, वही लॉजिक है कि दो एंगल आप ढूंढिए जिनका सम 90, तो ये अगल बगल ही 90 है तो किसी एक को चेंज कर दीजिए। जैसे हमने पहले में साइन को रहने दिया, कॉस को चेंज किया, कॉस 90 माइनस 25 करेंगे तो यही आ जाएगा 65। अगर पहले में हमने 25 एंगल को चेंज नहीं किया है, 65 को चेंज किया है, तो दूसरे में भी हम यही काम करेंगे, हम दूसरे में भी 65 को ही चेंज करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर फिर नहीं आएगा। पीछे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में आ चुका है इसी तरह का, तो हमने यही किया था। देखिए इससे क्या बना, ये साइन बन गया, साइन 25 ये और साइन 25 ये मिल के हो गया साइन स्क्वायर 25। इसी तरह से कॉस 25 ये और कॉस 25 ये बन जाएगा, तो ये भी कॉस स्क्वायर 25। एंगल सेम रखने का फ़ायदा क्या मिला कि इसकी आइडेंटिटी बन गई, आंसर 1 हो गया। अगर एंगल आपने इसको चेंज कर दिया होता, इसको ना किया होता, तो ये एक 65 दिखता है, एक 25 दिखता है, फिर आपको प्रॉब्लम होती कि ये कैसा क्वेश्चन हो गया। इस वजह से आपको यही काम करना है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 में सारे मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस हैं। अब देखिए इसका फर्स्ट पार्ट, जैसे इसको हमें बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, और जस्टिफिकेशन भी आप कह सकते हो, कर सकते हो इसमें। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो दोनों में 9 9 दिख रहा है, तो पहले तो 9 निकाल दीजिए। निकालते ही आपको फार्मूला दिखने लगा, आइडेंटिटी दिखने लगी, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है, तो 9 इंटू 1 9 हो गया और ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो गया। दूसरा देखते हैं।
टू में जो क्वेश्चन है 1+10 प्लस सेक 1+कॉट माइनस कॉसेक एक जैसा नहीं है। तो हमने क्वेश्चन आपको बताया कि इसके क्वेश्चन साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया करिए। तो फार्मूला इसका साइन बाई कॉस होता है और इसी तरह से सेक का 1/कॉस होता है। तो ये हमने फार्मूला इनके नोट कर लिए। इसी तरह से यहाँ भी लिख लीजिए। तो 1+ इसका फार्मूला होता है कॉस बाई साइन 10 का उल्टा, और ये होता है साइन का रेसिप्रोकल। तो ये हो गया साइन 1/। अब सब में इनमें एलसीएम लीजिए। तो इसका एलसीएम हमने लिया कॉस थीटा आ गया। तो यहाँ से बचा 1, यहाँ कॉस थीटा नहीं तो बन गया ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और +1। और यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से बन गया हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 अपान साइन थीटा, इसका भी एलसीएम हो गया। तो इस तरह से हमारी सिचुएशन आ गई। अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा लो डिनोमिनेटर से। एक चीज़ इसमें देख सकते हो, ये पूरी वैल्यू दोनों में सेम है। तो इसको हम ए मान लें और इतने को बी। तो एक में a+b है और एक में a-b है। तो आइडेंटिटी हमारी बन गई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर यानी a² माइनस b² यानी 1²। और नीचे आपस में ये मल्टीप्लाई हो गए साइन इंटू कॉस बन के। अब इनके फार्मूले से इसको ओपन करिए। तो इसको ओपन करेंगे तो ये फार्मूला स्क्वायर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और -1/, ये साइन थीटा कॉस थीटा पहले से है। तो इसको आप एज इट इज़ रहने दीजिए, -1 यहीं पर लिख देते हैं और बाई साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखिए क्या इससे हुआ, इसमें एक आइडेंटिटी दिख रही साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये 1 और ये वाला -1 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर उसमें से साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 बचेगा। तो आंसर इसका सिंपली 2 आ गया। क्वेश्चन इसका पार्ट सी सही है। क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में आप देख सकते हैं क्वेश्चन, इसमें ऑप्शंस हैं। तो पहले हमने बताया कि क्वेश्चन साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। कॉस सेक कन्वर्ट हो गया 1/कॉस में और tan कन्वर्ट हो गया साइन बाई कॉस में। तो इसको हमने लिख लिया साइन बाई कॉस है और इनटू इसके साथ ये 1 - साइन है एज इट इज़ लिख दिया। ये तो साइन में है ही। तो दोनों का एलसीएम सेम है। तो यहाँ से बन गया 1 + साइन है और इंटू इसी के साथ 1 - साइन है। इंटू में कोई फ़र्क नहीं पड़ना और अपान में ये कॉस से एलसीएम का हो गया। इंटू न कर देना इसमें कि ये कॉस से इंटू करने लगो। तो देखिए ऊपर से आइडेंटिटी दिख रही 1 - साइन 1 + साइन यानी a² - b²। तो a माने 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ही रहेगा अपान कॉस से। हमने कहा था आपको आइडेंटिटी कहीं पर भी कैसे भी यूज करनी पड़ सकती है। तो ये है 1 - साइन स्क्वायर जो होता है कॉस स्क्वायर है अपान कॉस है। तो इससे कॉस ए से ये स्क्वायर कट गया, आंसर आ गया कॉस ए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। इसके बाद में फोर्थ पार्ट क्वेश्चन है 1 + tan² अपान 1 + cot² इक्वल क्या होगा। इनमें से 4 ऑप्शन है। तो देखिए इसमें 1 + tan² ऑलरेडी फार्मूला होता है सेक स्क्वायर का। अगर आइडेंटिटी आप बार बार देख सकते हो, लर्न कर लिए हो तो ठीक है, नहीं किया तो आप देखते रहिए। कॉसेक स्क्वायर है जो हमने स्टार्टिंग में लिखी है, सेक स्क्वायर है प्लस अपान कॉसेक स्क्वायर है, दोनों की वैल्यू हो गई। अब सेक और कॉसेक को साइन कास में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये होता है 1/cos और ये होता है 1/sin। ये 4 स्टेप बन गए। तो साइड बाई साइड और मिडिल बाई मिडिल से ये ऊपर चला गया साइन स्क्वायर है और अपान का कॉस स्क्वायर है और साइन बाई कॉस 10 होता है। तो ये आंसर हो गया tan² है। अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आइडेंटिटी से एज इट इज़ रिलेटेड हैं, हम आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।